Dear student, myself Dr. Shrikant, VL College of Pharmacy, Raichur. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest video. So today we are discussing the topic identification test for emulsions. In earlier my video we enlightened the introduction, definition and what are the different types of emulsion are available. By knowing that video we are discussing the identification test for emulsion. ये वीडियो में हम लोग ये समझने के लिए कोशिश करेंगे एमल्शंस को कैसा आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब O बाई W रहता है या W बाई O रहता है, वो जो आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं ना उसको बोलते हैं identification test for the emulsions. There are many number of the emulsion identification tests are there. Among that the most important which are more superior when compared to the other methods, the first one is a dilution method. Second one is a dye test and third one is a fluorescence test and fourth one is a cobalt chloride paper test and fifth one is a फॉर्मेशन ऑफ क्रीमिंग एंड सिक्स्थ वन इज एन कंडक्टिविटी टेस्ट. ये जो टेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन कंपेयर टू द अदर टेस्ट एंड द रिजल्ट जो भी मिलता है ये टेस्ट से बहुत ही सही रहता है, वो वेदर O बाई W रहने दो या W बाई O रहने दो. सो विल डिस्कस इन डिटेल ईच ऑफ द दिस टेस्ट विथ वेरी ईजीएस्ट वे. ओके, लेट फर्स्ट वन इज अ डाइल्यूशन टेस्ट. What is the principle involved in the dilution test? All the emulsions are easily diluted with their continuous phase or dispersion phase. मतलब क्या हो रहा है, जो भी emulsion रहता है उसको जो continuous phase से हम कितना भी उसमें डाइल्यूट करो वो सेपरेट नहीं होता बोल के बोल रहे हो ना. ऑयल वाटर सेपरेट नहीं होता. समझ लीजिए अभी दूध रहता है, नॉर्मली दूध रहता है, दूध में हम लोग पानी डालें तो दूध तैलता नहीं, सेपरेट नहीं होता है, बट इट विल बी वेरी लाइट. और दूध पानी जैसा हो जाता है लेकिन दूध ब्रेक नहीं होता. इसके लिए बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल इज दैट वट एवर द कंटिन्यूस फेस यू ऐड टू द पर्टिकुलर एमल्शन, इफ देर इज नो सेपरेशन ऑफ द टू लेयर्स, सो दैट इज एन द टेस्ट वी कॉल्ड एज एन डाइल्यूशन टेस्ट. समझ लीजिए एक टेस्ट ले लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब्स है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर स्मॉल सैंपल ले लिए हम लोग एमल्शन का, उसको हम लोग वाटर डाल रहे, उसको हम लोग वाटर डाल रहे. डालने के बाद दो ऑब्जर्वेशन हम लोग गौर करना. वाटर डाइल्यूट यूनिफॉर्मली, मतलब वाटर जो डाले रहता है ना वो एमल्शन में जैसे ही रहता है एमल्शन वैसे ही डाइल्यूट हुए तो उसको बोलते हैं O बाई W टाइप ऑफ एमल्शन. मतलब इसमें ये मालूम होता है वाटर इज एन ए कंटिन्यूस फेस, हेंस इफ यू ऐड वाटर आल्सो इट विल फॉर्म्स ए यूनिफॉर्म ओनली. और एक चीज़ क्या होता है, वाटर सेपरेट्स एज एन ए लेयर, मतलब वाटर जो रहता है ना वो सेपरेट हो जाता है एमल्शन से, सो उसको बोलते हैं W बाई टाइप ऑफ एमल्शन. इसका मतलब ये होता है ऑयल इज ए कंटिन्यूस फेस, नॉट एज एन वाटर एज एन कंटिन्यूस फेस. सो ये टेस्ट से हमको वेरी क्लियरली मालूम हो रहा है जो भी हम लोग एमल्शन लेते हैं ना टेस्ट ट्यूब में उसको हम लोग वाटर डालना, डालते क्या हो जाता है, ये कलर सेम ऐसे ही रह जाता है. तो ऐसा रहे तो उसको बोलते हैं O बाई W टाइप. अगर ये नहीं रहा, सेपरेट हो गया, इसका दो लेयर हो गए बोले तो उसको W बाई O टाइप एमल्शन बोलते हैं. सो नेक्स्ट कम्स द डाई टेस्ट. So what is the principle involved in this dye test? Dye test principle is that the respective soluble dye makes color to the respective face. मतलब ये टेस्ट से हमको ये मालूम हो रहा है कि दो तरीका का डाइस रहता है, एक वाटर सॉल्युबल डाइस रहता है, एक ऑयल सॉल्युबल डाई रहता है. अब समझ लीजिए वाटर है, अब समझ लीजिए दूध है, दूध में हम लोग वाटर सॉल्युबल डाई है, एग्जाम्पल है ना अमारंथ, उसको हम लोग डाले तो कलर जो रहता है ना कंटिन्यूस फेस में कलर आ जाता. वो कैसा पहचानना बोले तो एक ड्रॉप लेके हम लोग माइक्रोस्कोप के ऊपर रख दिया तो ऐसा फिगर आ जाता है. उसमें क्या हो जाता है, जो भी कलर दिखता है ना वो वाटर सॉल्युबल, जो भी कलर दिखता है ना वाटर सॉल्युबल. अब समझ लीजिए ये जो एमल्शन मैं बता रहा हूँ W बाई O टाइप ऑफ देयर, सो W बाई O टाइप आर देयर. हियर आई एम शोइंग द कलर फॉर द वाटर.
कलर फॉर द वाटर एंड कलरलेस फॉर द ऑयल. सो दैट इज बैकग्राउंड जो भी रहता है ना वाइट कलर रहे तो उसको बोलते हैं कलरलेस, और जो भी कलर फॉर्म दिखता है ना अंके को उसको बोलते हैं वाटर. सो दिस इज एन एग्जांपल वाटर in oil type of emulsion. So color droplet showing as a white color. So examples of the commonly used the dyes are the water soluble dye, as an example amaranth, that will shows as a pink color, whereas oil soluble dye scarlet blue, that color will be shows as a blue color. समझ लीजिए हम लोग ये स्कारलेट ब्लू डाले समझ लीजिए. सो जब क्या हो जाता है ब्लू कलर स्पॉट्स आता है. अगर स्पॉट्स राउंड स्मॉल स्पॉट्स आता है ना उसको बोलते हैं इंटरनल फेस का. अगर पूरा बैकग्राउंड इसका पूरा बैकग्राउंड जो भी कलर आता है ना उसके हिसाब से उसका कंटिन्यूस फेस हो जाता है. अगर पिंक कलर पूरे अंदर दिख रहा बोले तो द कंटिन्यूस फेस इज इन ए वाटर. अगर हम लोगों को स्कारलेट ब्लू कलर दिख रहा बोले तो कंप्लीटली उसको बोलते हैं हम लोग ऑयल इज एन कंटिन्यूस फेस. Okay, so this is a second test which is based on the color formation when you add to the prepared emulsion. It based on the type of color which is soluble in the continuous phase or the non-continuous or internal phases. So droplets are showing that it is an internal phase, whereas complete background showing is it's in a continuous phases or dispersion phases. Third one, fluorescence tests. So fluorescence test is based on principle that when oils exposed to UV radiation they get fluorescence. मतलब ये बोल रहे हैं जो भी emulsion रहता है ना उसमें ऑयल रहता है. अगर ऑयल जो रहता है ना UV रेडिएशन को हम लोग एक्सपोज किए तो ऑयल जो ग्लोबुल्स रहता है ना वो फ्लोरेसेंस में दिखाता है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट. क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस टेस्ट. अब समझ लीजिए ये एक एग्जांपल है O/W टाइप ऑफ एमल्शन. इधर ऑयल इज इंटरनल फेस, वाटर इज एन एक्सटर्नल फेस. ये अगर एमल्शन हम लोग यूवी रेडिएशन को एक्सपोज किए तो माइक्रोस्कोप अंडर हम लोग ऑब्जर्व किए तो ये जो राउंड दिख रहा है ना वो फ्लोरेसेंस से बता रहा है, फ्लोरेसेंस से दिखता है, उसको बोलते हैं ऑयल फेस. और जो भी द फ्लोरेसेंस दिखता है ना ऑयल फेस मतलब क्या हो जाता है ऑयल इज एन इंटरनल फेस. और बाकी का जो जगह रहता है ना वो कुछ भी कलर नहीं दिखता है, उसके लिए बोलते हैं नॉन फ्लोरेसेंस. एंड जो भी कलर दिखता है ना उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस. अपॉन एक्सपोजिंग इनटू द यूवी रेडिएशन व्हेन यू ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप यू विल ऑब्जर्व द फ्लोरेसेंस. सो इफ द फ्लोरेसेंस और ड्रॉपलेट्स आर देयर it is very clearly indicates that oil is an internal phase. If the fluorescence are completely background are there then it indicates that oil is in a continuous phase. Okay, so बहुत सरल से ये टेस्ट कर सकते हैं हम लोग. फोर्थ वन इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट. यहाँ का प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड came in contact with water it turns to blue color to pink color. मतलब ये बोल रहे हैं जैसे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रहता है ना, हम लोग वाटमैन फिल्टर पेपर लेके कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जो वाटमैन फिल्टर पेपर को निकालने के बाद उसको ड्राई करने के बाद जो भी स्ट्रिप मिलता है वाटमैन फिल्टर पेपर अगर हम लोग एमल्शन के अंदर रख दिया तो ये जो ब्लू कलर रहता है ना कंप्लीटली पिंक कलर हुए तो उसको बोलते हैं वाटर इज एन ए कंटिन्यूस फेस. It's called water is in a continuous phase. So take an example here. This is a Wattmann filter paper impregnated into the cobalt chloride solution and it turns the Wattmann filter paper blue color strip. And this blue color strip of the cobalt chloride solution paper is dipped into the emulsion for 5 to 10 minutes. The color will be showing, that is in a block spot are showing, that is called in a water. It indicates that W/O type of emulsion. ओके जो कलर स्पॉट बता रहा है ना वो कलर चेंज हो रहा है. कैसा हो रहा है? ये ब्लू टू पिंक, जो भी ब्लू टू पिंक कंप्लीटली होता है ना उसको बोलते हैं वाटर फेस. दैट इज कॉल्ड एज वाटर फेस. एंड कंप्लीट नहीं हो रहा बोले तो उसको बोलते हैं ऑयल इज एन कंटिन्यूस फेसेस. सो दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजीली बाय द यूजिंग ऑफ दिस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट. बहुत सरल का टेस्ट है. फॉर्मेशन नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ क्रीमिंग. यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्रीमिंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड अपॉन हीटिंग. मतलब ये बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग एमल्शन को हीट करते हैं ना
समझ लीजिए टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा एमल्शन लिए, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद जो क्रीमिंग फॉर्म होता है ना, ऊपर का लेयर, ओके, जब दूध हम लोग उबाले तो ऊपर एक लेयर आता है, तो इससे क्या पता चलता है, अगर ऊपर लेयर आए तो उसको बोलते हैं O/W टाइप। जो भी क्रीम फॉर्म होता है ना, जब दूध को उबाले तो ऊपर एक क्रीम आता है, उसको बोलते हैं, उसको टाइप को बोलते हैं O/W टाइप ऑफ एमल्शन। अगर क्रीम हमारे को नीचे दिख रहा है, हमारे को नीचे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं W/O टाइप ऑफ एमल्शन। मतलब क्या हो जाता है, ऑयल इज इन ए कंटिन्यूस फेज व्हेन द cream will forms at the bottom. If water is a continuous phase, the cream will be forms at the top of that test tubes. So this is the based on the formation of creaming upon heating of a particular emulsion. Okay, so last test is conductivity test. कंडक्टिविटी टेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, वाटर इज एन ए गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, water is a good conduct of electricity, hence an emulsion in water forms a continuous phase, acts as a conductor। मतलब क्या हो रहा है, वाटर जो भी रहता है ना, वो बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग एमल्शन रहता है ना, एमल्शन अगर O/W टाइप रहे तो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी पासेस ज़्यादा होता है। उसको जानकारी कैसा करना बोले तो, ये एक बीकर है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। दिस वन कनेक्टेड विथ ए बायोनेट फिटिंग प्लग्स विद द हेल्प ऑफ ए नियॉन बल्ब। ओके, अगर ये बीकर में हम O/W टाइप ऑफ एमल्शन डाले तो, इसको ऑन किया तो ये जो बल्ब है ना, कंटिन्यूसली इट विल बी शोस एज एन ए कंटिन्यूस लाइट व्हेन द वाटर इज एन ए कंटिन्यूस फेज। अगर समझ लीजिए W/O टाइप ऑफ एमल्शन अगर इधर डाले तो, और बल्ब क्या होता है, कंटिन्यूसली विल नॉट बी लाइटिंग, इट विल बी blinking, hence this test is very important for identification test for the emulsion, whether the prepared emulsion O/W or W/O type। okay, so ये क्लास से हमको ये पता चला है, there are 6 main important identification tests are there which are commonly employed in the pharmaceutical industry। So first is dilution test, based on dilution, dye test based on the color, fluorescence based on the fluorescence, and cobalt chloride based on the color turn of the blue color to pink color, formation of cream upward or downward, conductivity test by glowing the bulb in a continuous, it indicates the water is in a continuous phases। So hopefully you understand this video very clearly. It is very important for the examination. Thank you very much.